हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ही बदमाशी करते थे, हमेशा बार बार परेशान कर रहे थे। उनका नाम से हमारे कैंडिडेट को और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। फॉर्म भर चुके हैं, इलेक्शन चालू हो चुका है, उसके बाद इनको स्टेज पे खड़े होकर ये जुमला नहीं बोलना चाहिए। शेख साहब, जब आप भिवंडी आए थे कुत्ता भी आपको कोई पहचानता नहीं। आमदा के इलेक्शन में रईस शेख और भुजली बड़ी रशीद ताहिर मैं तुमको इस्तेमाल करना, उसके बाद आपस में रंजिश पैदा करना, उसके बाद आप देखिए उनकी पार्टी में वो इस्तीफा दे दिए। ये सब जो नौटंकी थी कि ये दोनों को घबराहट थी मेरे आने से। अभी दोनों ने इलेक्शन के अंदर, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, भाई जानकारी देंगे। इतनी तत्काल में आपने चुनाव खत्म होने के बाद पत्रकार परिषद का आयोजन किया, क्या कारण है? मैं भिवंडी शहर मतदाताओं का और भिवंडी लोकसभा के मतदाताओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं। ये पहली बार मैंने अपने होश में देखा है कि वोटर्स खुद से घर से निकले, ना उन्होंने रिक्शा ना देखा, ना उन्होंने कुछ आगे पीछे देखा, और इतनी कड़क धूप में, और सबसे बड़ी बात है सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक लोगों ने जैसा जैसा मौका मिला वैसा वैसा वोट डालने के लिए गए, और लंबी लाइन लगा के इतनी गर्मी में वोट डाला। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वोटर्स लोगों को सलाम है। और ये इलेक्शन जो पूरा था, ये पब्लिक का इलेक्शन था। सच्चाई ये है, इसमें अगर कोई नेता बोलता है कि मेरे वजह से इतना वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा, या कोई समाज सेवक बोलता है, या कोई नगर सेवक बोलता है, तो या कोई आमदार बोलता है, बिल्कुल गलत बात है। ये शुरू से ही जिस दिन से मामा का नाम डिक्लेयर हुआ, उस दिन से भिवंडी शहर के लोगों ने एक दिल में ठान लिया था कि बालिया मामा को जिताना है, और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं हमारे बालिया मामा, उनको ही वोट देना है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से इलेक्शन हुआ, और मैं सलाम करता हूं भिवंडी की जनता का कि भिवंडी की जनता ने ये इलेक्शन अपने आंग पे लेकर इतनी अच्छी वोटिंग करवाई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों साथियों, ये वोटिंग और परसेंटेज और बढ़ सकती थी, लेकिन इसके अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ही बदमाशी करते थे, हमेशा बार बार परेशान कर रहे थे। उनका नाम एक आमदार रईस शेख है और एक भुजेली बीड़ी रशीद ताहिर मोमिन है। ये दोनों ने पूरे इलेक्शन में माहौल ख़राब करके रखा और बार बार हैरान करने की कोशिश किया हमारे कैंडिडेट को, और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। मैं सबसे पहले तो रईस शेख साहब को कहना चाहूँगा और रशीद ताहिर, दोनों ने ये कहा था 2 मई के फॉर्म भरने के बाद, जब फॉर्म भर चुके हैं, इलेक्शन चालू हो चुका है, उसके बाद इनको स्टेज पे खड़े होकर ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था कि यहाँ पर हम पेट पर पत्थर रख कर, जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसको भी कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और ये रईस शेख ने ये कहा, इसी तरीके से रशीद ताहिर मोमिन ने भी यही इशारा दिया कि राष्ट्रवादी पार्टी का यहाँ पे क्या है, तो भी हमको मजबूरन काम करना पड़ रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, रईस शेख साहब, जब आप भिवंडी आए थे कुत्ता भी आपको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद यही भिवंडी की जनता ने आपको प्यार दिया, और भिवंडी की जनता ने आपको, जो आज जनाधार की बात कर रहे हो, ये जनाधार जो आपको मिली है, ये भिवंडी की जनता से मिली है। और दूसरी चीज़, मामा को लोग यहाँ जानते हैं। पिछले जो 5 साल पहले उनको टिकट मिलने वाला था, कांग्रेस ने गलती की, टिकट नहीं दिया। उस दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मामा टिकट लाएगा, उसका काम करेंगे। मामा के साथ जनता पहले से थी, और मामा राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, और भिवंडी शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जनाधार भिवंडी का अल्लाह का एहसान है। आज पश्चिम पूरा में दोनों तरफ नगर सेवक हैं, और आज संगठन मजबूत है हमारा। और तुमको तुम्हारा जनाधार की बात करते हो, आने वाले आमदा के इलेक्शन में रईस शेख और भुजेली बड़ी रशीद ताहिर, मैं तुमको आह्वान करना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात हम लोग दिखा देंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत क्या है। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रवादी पार्टी अपने बल पे नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है, पब्लिक के बल पे है। आज पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो उनकी ताकत के ऊपर हम लोग यहाँ पे इलेक्शन आगे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ ये है
कि आपने देखा होगा, मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रईस शेख ने शुरुआत की, गलत जुमला इस्तेमाल करना, उसके बाद आपस में रंजिश पैदा करना, उसके बाद आप देखिए उनकी पार्टी में वो इस्तीफ़ा दे दिए। ये सब जो नौटंकी थी, ये अच्छी बात नहीं है। आखिरी के 6 दिन वो गायब हो गए थे, दिखाई दिए नहीं, फिर उनको क्या नाम मना के लाना पड़ा। 4 बार वो मैदान छोड़ के भाग चुके थे, 4 बार उनको समझा के लाना पड़ा कि भाई आप काम करो, आप काम करो। और इसी तरीके से रशीद ताही का भी यही नाटक था। हमने जितेंद्र आवाड़ साहब से और बालिया मामा से कहा कि हम तीनों को बैठाओ और चौथा रुपेश माथे साहब को बैठाओ, चारों एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे, काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ऐसा ना नहीं हुआ। मीटिंग के अंदर मैंने ये बात भी रखी कि आपसी जो भी रंजिश है वो दूर किया जाए और उसको बाजू में रखिए और हम सब मिल के एकजुट होकर इंडिया गाड़ी के लिए काम किया जाए, ताकि चुन के आने के बाद ये पूरे भिवंडी शहर का विकास हो सकता है, भिवंडी लोकसभा का विकास हो सकता है। लेकिन उसके अंदर तानाशाही जो एटीट्यूड बहुत ही गलत दोनों जन का था। ये दोनों मिले हुए थे, रईस शेख और अपना रशीद ताही, ये दोनों ग्रुप बनाए थे। रशीद ताही बोलता है कि वेस्ट में शोएब गुड्डू को नहीं आने का, मैं अकेला वेस्ट देखूंगा। रईस शेख बोलते हैं ईस्ट में शोएब गुड्डू नहीं आएगा, मैं अकेला ईस्ट देखूंगा। दोनों को मुझसे क्या, मैं अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह ताला मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि ये दोनों को घबराहट थी मेरे आने से। अभी दोनों ने इलेक्शन के अंदर, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये अपना अपना इलेक्शन आमदार की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोएब गुड्डू नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ते, शोएब हो सकता है राष्ट्रवादी आमदार का इलेक्शन आगे नहीं भी लड़े, टिकट जिसको मिलेगा, जिसको जो पार्टी को ये सीट जाएगी उसका हम काम करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई हरकत जो हरकत की है, बहुत ही घिनौना हरकत की है। रईस शेख को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी तुमको पहचान गए हैं कि तुम कितने बड़े फेकाड़ू हो, कितने बड़े ड्रामाबाज हो और कितने बड़े नौटंकीबाज हो। ये सब नौटंकी बंद करो, जो एक्टिंग सब जो चली पूरे इलेक्शन के अंदर वो अच्छी बात नहीं है। दोनों जगह झंडा आप देख लीजिए। रईस शेख की कन्विंसिंग क्या रही, एक बाइक रैली निकाली, एक स्टेज प्रोग्राम किया और 2-3 जगह उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रोड पे इन्होंने अपना पद यात्रा की। उसके अंदर इन्होंने ये आप देख लीजिए उनकी वीडियो, कहीं पे भी तुतारी का झंडा आपको 2-4 मिलेगा मिलता जुलता, और पूरा समाजवादी का झंडा लेके ये लोग पूरा प्रचार कर रहे थे। वो अपना इलेक्शन पैसा मामा का और रईस शेख और अपना रशीद ताही दोनों अपनी रोटी सेक रहे थे। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अगर हम चारों मिल के एक प्लेटफॉर्म पे मिल के काम किए होते, हो सकता है कि आज वोटिंग ऑफ परसेंटेज और बड़ा होता। और हमारी कोशिश यही थी कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ाई जाए। और रशीद ताही तो गायब ही थे। रशीद ताही जिस तरीके से कन्विंसिंग की आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह कन्विंसिंग किया। उनकी टीम, सबसे बड़ी बात है रईस शेख के पास उनकी टीम में से आधे से ज़्यादा गलत काम मतलब दूसरी पार्टियों का काम कर रहे थे। देखो तो अबू आसिम आज़मी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट में जो भी आसिम भाई ने सबको बोला कि सब लोग दिल लगा के इंडिया गठबंधन का काम करो, बालिया मामा का काम करो, तो आसिम भाई की देन है कि ये काम हुआ। नहीं तो रईस शेख और रशीद ताही, मुझे जो लगता है इनका सेटअप कुछ और था, ये कहीं और से चल रहे थे। लेकिन ये चल इसलिए नहीं पाए कि पब्लिक खुद रोड पे उतर गई थी और पब्लिक ने ये इलेक्शन अपने आंख पे ले लिया था। अगर पब्लिक आंख पे इलेक्शन नहीं ली होती तो रईस शेख और रशीद ताही खुल के हो सकता है बगावत करके हमारे खिलाफ काम करते। और रशीद ताही एकदम खुला समझ में आता, उसके ज़िंदगी भर उसका इतिहास है गद्दारी करने का। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो रशीद ताही का, हमेशा इलेक्शन में उसने गद्दारी किया है। पिछली मरतबा मैं कांग्रेस से लड़ा था, कांग्रेस का रशीद ताही भी था, मुझसे पैसा भी लिया लड़ने, उसके बाद उसने काम भी नहीं किया, खुलेआम एमआईएम का काम किया। तो ऐसे गद्दारों का क्या म्यार हो सकता है। मैं रईस शेख को और रशीद ताही को आह्वान करना चाहता हूँ कि दोनों पहले अपने गिरबान में झाँकिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले। नहीं तो आने वाले वक्त में जनता तुमको बताएगी, जनता किस तरीके से तुमको हराएगी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तुमको बता देगी। और रईस शेख आप तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो, आप बम्बई वापस चले जाओ। अब आपकी चलने वाली जनता सब समझ गई है आप कितना काम किए, कितना काम नहीं किया। सीमेंटेड रोड भी जो बना है वो आपकी कोई देन नहीं है, और कितना वो ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। बहरहाल मैं जनता से इतना कहना चाहूँगा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के वजह से इंशाल्लाह अल्लाह के साथ इज्जत बचेगी और बालिया मामा इंशाल्लाह चुन के आएंगे, ये अल्लाह की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है। बस ये जनता
अगर इस तरीके से रोड पे उतर जावे, इनमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो है हमारी जनता का। जनता को मैं सलाम करता हूँ। शोएब भाई, ये सारी जो बातें हैं चुनाव खत्म होने के एक दिन बाद ही आपने ये सारी बातें रखा, क्या इस बात से नाराजगी आपने वरिष्ठों तक की पहुंचाया? जिस तरह देखा जाए इंडिया गठबंधन की जो है पूरी उम्मीदवार था और पार्टी के वरिष्ठ लोगों की बात की पहुंची कि नहीं? देखिए, मैं शुरू से जितेंद्र अवार्ड साहब को और बालिया मामा को एक एक खबर दे रहा था कि ये लोग आपका काम नहीं कर रहे हैं, ये मजबूरन में दिखावा करके ये दिखा रहे हैं कि पब्लिक एक तरफ हो गई है। पब्लिक से बचने के लिए ये लोग इतना उतर रहे हैं रोड पे, और उतर भी रहे हैं तो एक आदमी अपना पंजे का प्रचार कर रहा है, एक आदमी अपना साइकिल का प्रचार कर रहा है। ये ऐसा चलने वाला नहीं है। और मैंने अपने नेताओं को भी खबर की। और दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी से मैं रियाज किस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो पूरा पश्चिम के अंदर उन्होंने संभाल लिया और हमारी टीम वहाँ पे संभाली। अगर इनके भरोसे रहते रशीद ताई के, कुछ उल्टा ही सब काम हो जाता। और यहाँ पे तो हमारी पूरी टीम, हमारे सब नगर सेवक लगे हुए थे पूरब के अंदर और संगठन के लोग लगे हुए थे। उसमें ऐसा नहीं समाजवादी के लोगों ने काम नहीं किया, काफ़ी समाजवादी के लोगों ने काम किया है। लेकिन जो मेन मकसद मेरा बोलने मतलब ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि इनका रोल दोनों का क्या था, ये बताना चाहता हूँ आपको। और दूसरी चीज़, गुप्ता जी, जो आपने मुझसे बात पूछी कि आप इलेक्शन होने के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, उसकी वजह ये है उस टाइम इलेक्शन का माहौल चल रहा था और मैंने बहुत दब के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत दबा, सिर्फ इसलिए कि मेरी पार्टी का कैंडिडेट था। और मैंने तो इतना दबने वालों में से नहीं हूँ। अब ये दबा के बतावे समझ में आ जाएगा और पब्लिक को बताना भी ज़रूरी था। और उस वक्त मैं कुछ बोलता तो मामला कुछ नुकसान हो सकता था इंडिया अलायंस का, तो उस वक्त मैंने बताना सही नहीं समझा। इसलिए मैं 20 दिन 25 दिन मीडिया पे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं ली और ना मैं इंटरव्यू दिया, ताकि हो सकता है मेरे मुँह से कुछ ना गलत निकल जाए। अब जो सच्चाई थी, वो दिल की बात जो थी, मुझे पब्लिक तक लानी थी, वो मैंने बताई। ये आपके आला अधिकारी को ये चीज़ पता है कि क्या नाम है, इस तरह की आप प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं? क्या ये आपके आला अधिकारियों को पता है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं भी पार्टी का अध्यक्ष हूँ भिवानी शहर का, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। मेरा भी कुछ पर्सनल वो है, लोग पब्लिक के बीच में मुझे रहना है, मुझे पब्लिक तक पहुँचाना है। अब ये आला कमान को मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी आला कमान कुछ पूछेगा तो मैं बताऊँगा कि भाई ये हुआ है। जनता को बताना बहुत ज़रूरी था मुझे। शोएब गुड्डू से भी लोगों की नाराजगी थी। देखिए, शोएब गुड्डू से जब बालिया मामा अपना नामांकन दाखिल किए तो शोएब गुड्डू का किसी प्रकार का जो है एक कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद उसके बाद एक भी सभा नहीं लगी शोएब गुड्डू के नेतृत्व। देखिए, इतनी बड़ी सभा हुई, आपका क्या नाम है, पो गाँव में, शोएब गुड्डू के इसमें हुई, शोएब गुड्डू ने किया प्रोग्राम। दूसरी चीज़, हमने अपना प्रोग्राम समाजवादी और कांग्रेस को हट के हम अपना काम जो करना था, वार्ड में पद यात्रा निकालना, लोगों में जाना, लोगों तक पहुंचाना, तुतारी निशानी बताना, हमने वो काम पूरा किया। हमारे तरफ से कोई कमी मसाला नहीं रही। और रहा सवाल गुप्ता जो आपने कहा कि पर्चा के बाद जो थी, तो कांग्रेस के लोगों को ये डर था कि शोएब गुड्डू के हाथ में पूरा कमांड रहेगा, या समाजवादी के दिमाग में ये डर था शोएब गुड्डू के हाथ में रहेगा तो हम कुछ गलत कर नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं उनके साथ काम किया हूँ, मैं सबकी नस जानता हूँ, कहाँ से कहाँ किसकी नस पकड़ना, कहाँ से कहाँ किसकी नस दबाना है। तो इसलिए उन लोगों को एक हलचल थी कि शोएब गुड्डू के हाथ में। तो मैंने पहले कह दिया था, भाई जो पार्टी का अध्यक्ष है वो अपनी पार्टी को संभाले, तो उसमें कोई विरोध करने का कोई मकसद ही नहीं था। और यह हालत हुई कि उनका अध्यक्ष जो है रशीद ताई, कुत्ता भी इनको नहीं पूछ रहा था। उनके खुद के नगर सेवक 2-3 नगर सेवक छोड़ के सबसे खिलाफ भाग रहे थे। उसके संगठन वाले कोई इसके साथ में नहीं था। उनके पार्टी के लोग, बाद में ऐसा माहौल बन गया, मुझसे आके मिले, मुझसे मदद कहाँ मांगी, मैंने मदद करके दिया जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उनको। तो बोलने का मतलब ये है कि वो अल्लाह का एहसान है, इज्जत अल्लाह ताला देता है और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दिया। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।